बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हूँ कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफ़ीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डी फेलोस, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने इंस्पेक्टर लीगल के पेपर 3 के अंदर जो स्पेशल एंड लोकल लॉज 13 दिए गए हैं उन पर सीरीज़ ऑफ लेक्चर शुरू की थी, उसका आज हम 7वां लेक्चर कंडक्ट करने जा रहे हैं। डियर फेलोस, आज के लेक्चर के लिए हमने जो एक्ट चूज़ किया है वह है दी पंजाब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट 1974। डियर फेलोस, कीपिंग इन व्यू दी मेथड अडॉप्टेड बाय PPSC फॉर सेटिंग द पेपर, मैंने 4 क्वेश्चंस शॉर्ट जो प्रोबेबल बन सकते थे वो फार्मूलेट किए हैं। पहले वो 4 क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ और फिर 1 बाय 1 उन 4 क्वेश्चंस के आंसर हम फ्रॉम दी टेक्स्ट ऑफ द एक्ट देने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन जो प्रोबेबल फार्मूलेट हो सकता था वो है व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द इनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट। सेकंड, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। नंबर 1 वाइल्ड लाइफ, नंबर 2 वाइल्ड एनिमल, नंबर 3 वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग फार्म, नंबर 4 वाइल्ड लाइफ पार्क, नंबर 5 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंबर 6 सफारी पार्क, नंबर 7 ज़ूलॉजिकल और गार्डन और जू, नेशनल पार्क, प्रोटेक्टेड एनिमल, अनप्रोटेक्टेड एनिमल, गेम रिजर्व, ट्रॉफी, इंडेमिक स्पेशीज, एक्सोटिक स्पेशीज। नंबर 3 पर जो क्वेश्चन हमने फार्मूलेट किया है वो है व्हाट आर द ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट एंड देयर पनिशमेंट्स। नंबर 4, हाउ एंड हु विल टेक कॉग्निजेंस अंडर दिस एक्ट। डियर फेलोज, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द इनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट, तो इसका आंसर इज वेरी मच एविडेंट फ्रॉम द वेरी नेम ऑफ दिस एक्ट। इसके अंदर ही बताया गया इसके नाम के कि इस एक्ट की इनेक्टमेंट का बुनियादी पर्पस वाइल्ड लाइफ यानी जंगली हयात की प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन और मैनेजमेंट करना है। अगर हम वाइल्ड लाइफ को देखें कि जंगली हयात से मुराद क्या है, तो डियर फेलोस ये एक एक्सपेंसिव और कम्प्रीहेंसिव टर्म है। वाइल्ड लाइफ को इस एक्ट ने खुद ही डिफाइन किया है कि इट इंक्लूड्स ऑर्गेनिक रिसोर्सेज यानी नामियाती वसाइल, वो फूड और मीट जो रेज की जाती है या ग्रोन की जाती है विदाउट केमिकल और पेस्टिसाइड, और इसके अंदर जानवर भी शामिल हैं, बर्ड्स भी शामिल हैं, रेप्टाइल्स भी शामिल हैं यानी रेंगने वाले जानवर, वेजिटेशन, पौधे, फ्लोरा एंड फाना यानी नबातात और जानवर, सॉइल एंड वाटर, ये सारी की सारी वाइल्ड लाइफ के अंदर चीज़ें शामिल हैं। इनकी प्रिजर्वेशन, इनको कैसे महफूज रखा जा सकता है, जैसे इंडेंजर्ड जो एनिमल्स हैं यानी विच आर लाइकली टू बिकम एक्सटिंक्ट इन द नियर फ्यूचर, जो मुस्तकबिल करीब के अंदर जिनकी नस्ल जो है वो ख़त्म होने का खदशा है, या प्रोटेक्टेड एनिमल्स यानी वो एनिमल्स जो इंटरनेशनली या नेशनली जिनका शिकार, जिनको मारना, जिनको डिस्ट्रॉय करना जो है वो मना करार दिया गया है। इन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, इनको कैसे ग्रो करना है, इनको कैसे रेज करना है, इनको कैसे प्रिजर्व करना है, इनको कैसे कंजर्व करना है, और इसके साथ साथ इन सारी चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, इसका बुनियादी पर्पस ये बताया गया है इस एक्ट के अंदर खुद। डियर फेलोज, अगर दूसरा क्वेश्चन लें तो 14 टर्म्स इंतहाई अहम, ना सिर्फ इस हवाले से कि एग्जामिनेशन में ही पूछी जा सकती हैं, बल्कि ये टर्म्स डेली बेसिस पर वी कम अक्रॉस, और इनका बाज़ दफ़ा हमें सही मतलब पता नहीं होता। तो आज हम इन द लाइट ऑफ दिस एक्ट इन टर्म्स की प्रॉपर कंप्रीहेंशन भी डेवलप करेंगे। डियर फेलोज, पहला जो इसके अंदर टर्म दी गई है वो है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ की जो डेफिनेशन है वो मैंने आपके सामने पहले इसका पर्पस बयान करते वक्त बता दी। दूसरी जो डेफिनेशन है वो वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर। डियर फेलोज, ये इंटरेस्टिंग बात है कि वाइल्ड एनिमल
से मुराद तो जंगली जानवर है, लेकिन जब हम इसको डिफाइन करते हैं इस एक्ट के अंदर तो इसका मतलब मीन्स अ वाइल्ड बर्ड, यानी इसके अंदर जंगली जो परिंदे हैं वो भी शामिल हैं, और एनिमल स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ शेड्यूल, जो इसके पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे शेड्यूल में दिए गए हैं। ये फेलोस, ये भी यहाँ पर मैं बताना मुनासिब समझूंगा कि इस एक्ट के टोटल 49 सेक्शंस हैं और इसके अंदर 4 शेड्यूल दिए गए हैं, और इसके चारों शेड्यूल्स के अंदर जिन जानवर का जिक्र है वो सारे के सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं। उनके अंदर भले रेप्टाइल्स का जिक्र है, उनके अंदर भले बर्ड्स का जिक्र है, वो सारे के सारे जंगली जानवर की डेफिनेशन में आएंगे। डियर फेलोस, तीसरा जो सेक्शन है, तीसरी जो डेफिनेशन है वो है वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग फार्म, यानी जंगली हयात की पैदाइश, नमू, नशोनुमा के लिए फार्म। डियर फेलोस, इसके साथ इसके मुतल्लिक ये कहा गया कि मीन्स एरिया डिक्लेयर्ड एज सच अंडर सेक्शन 16A, यानी 16A के तहत जो एरिया बता दिया गया वो जो है वो वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग फार्म है। इसके मुतल्लिक कहा गया कि गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट के अंदर किसी भी एरिया को वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग फार्म डिक्लेयर कर सकती है जो गवर्नमेंट की अपनी प्रॉपर्टी है, या उस प्रॉपर्टी पर गवर्नमेंट के अपने प्रोप्राइटरी राइट्स मौजूद हैं। तो डियर फेलोस, बताया गया कि जब उस एरिया को वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग फार्म डिक्लेयर कर देगी तो उसके अंदर फिर ये एक्ट करना जो है वो प्रोहिबिटेड होंगे। वो कौन कौन से एक्ट हैं? उसके अंदर हंटिंग करना मना होगी, शूटिंग करना जानवरों की मना होगी, ट्रैपिंग करना मना होगी, किलिंग करना मना होगी, कैप्चरिंग करना मना होगी ऑफ एनी वाइल्ड एनिमल, फायरिंग करना मना होगी, और डूइंग एनी अदर एक्ट विच मे डिस्टर्ब अ वाइल्ड एनिमल और इंटरफेयर विद द ब्रीडिंग प्लेसेस, यानी जहां पर इनकी पैदाइश, नमू या इनकी नशोनुमा के हवाले से एरिया को मुख्तस और मखसूस किया गया है, उसके अंदर उस एनिमल वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब करना मना होगा। इसके साथ फेलिंग, ट्रैपिंग, बर्निंग और एनी मैनर डैमेजिंग, डिस्ट्रॉइंग, टेकिंग, कलेक्टिंग, रिमूविंग और टेकिंग अवे प्लांट और ट्री, लीव, फ्रूट और सीड, किसी दरख्त को, उसके पत्तों को, उसके ट्रंक को, पौधों को वहाँ से गिराना, वहाँ से काटना, वहाँ से जलाना जो है वो मना होगा। इसी तरह पोल्यूटिंग वाटर फ्लोइंग इन थ्रू दी वाइल्ड पार्क, ये जो एरिया डिक्लेयर किया गया है इसके अंदर से अगर पानी जो है वो चल रहा है उसको गंदा करना, गंदला करना, पोल्यूट करना भी मना है। इसी तरह एनी एक्ट ऑफ फीडिंग और टीजिंग अ वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड एनिमल जो है उसको कोई चीज़ खिलाना या उसे तंग करना ये भी मना है। डैमेजिंग ऑफ एनी स्ट्रक्चर, वहाँ पर अगर कोई स्ट्रक्चर बनाया गया है उसको तबाह करना, उसको ख़राब करना मना है। एनी एक्ट ऑफ टीजिंग और हेरासिंग विजिटर्स और अदरवाइज चीटिंग, क्रिएटिंग एनी पेंडोमोनियम, जो वहाँ पर विजिटर आए हैं उनको तंग करना या शोर शराबा करना, ये भी सारे के सारे एक्ट उस एरिया में मना है। एनी एक्ट इन वायलेशन ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय गवर्नमेंट, या इसके अलावा गवर्नमेंट कोई वहाँ पर पाबंदी लगा देती है तो उसकी खिलाफ वर्जी करना भी मना है। डियर फेलोज, इसके आगे वाइल्ड लाइफ पार्क। वाइल्ड लाइफ पार्क के मतलब ये बताया गया कि वो एरिया जो सेक्शन 18A के तहत गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है। इसके मतलब भी ये बताया गया कि गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट के अंदर किसी भी एरिया को जो कि गवर्नमेंट की अपनी प्रॉपर्टी है या गवर्नमेंट के उस प्रॉपर्टी पर प्रोप्राइटरी राइट्स हैं उसको डिक्लेयर कर सकती है वाइल्ड लाइफ पार्क। तो इस वाइल्ड लाइफ पार्क का पर्पस क्या होगा? टू मेंटेन वाइल्ड एनिमल इन कैप्टिविटी, यानी वहाँ पर उनको उस एरिया में उनको कैद की शक्ल में रखना, यानी वहाँ पर उनको कन्फाइन कर देना, उससे वो बाहर नहीं निकलेंगे। इसका पर्पस क्या होगा? इन अ स्टेट एज क्लोज टू नेचर एज पॉसिबल, ताकि वो फितरत की जितनी भी चीज़ें हैं उनके करीब ज़्यादा से ज़्यादा रह सकें। फॉर द पर्पज ऑफ ब्रीडिंग, उनकी पैदाइश के हवाले से। री इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ की दोबारा तख्लीक करने की कोशिश करना, उसकी नस्ल को बढ़ाने की कोशिश करना। रिक्रिएशन या तफरीही मकासद के लिए। एंड पब्लिक एजुकेशन या आवाम की तालीम के लिए।
दी फॉलोइंग एक्ट्स आर प्रोहिबिटेड इन वाइल्ड लाइफ पार्क। डी फेलो जो हम 16A के अंदर जिक्र किया कि ये एक्ट्स, यानी वहाँ पर हंटिंग करना मना है, वहाँ पर पौधों को बर्निंग करना मना है, उनको काटना मना है, वो सारे के सारे एक्ट इंटरेस्टिंगली जो अभी जितनी भी टर्म्स मैं यूज़ करूँगा उनके अंदर 16A वाले तमाम एक्ट्स जो हैं वो ममनू है। मैं सिर्फ सेक्शन 16A का जिक्र करूँगा कि वो एक्ट्स जो 16A के अंदर ममनू है, आप उससे मुराद वही 16A वाले लेंगे और उसको प्रॉपर्ली समझ लेंगे। डी फेलोज, अगली जो टर्म यूज हुई है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये सेक्शन 16 के अंदर डिफाइन की गई। इसके अंदर भी यही कहा गया कि वो एरिया जो कि गवर्नमेंट सेक्शन 16 के अंदर डिक्लेयर करती है, यानी कोई भी एरिया जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है या जिस पर गवर्नमेंट के प्रोप्राइटरी राइट्स हैं, उसको वो डिक्लेयर कर सकती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इससे मुराद क्या है कि ऐसा एरिया जो कि एक अलहदगी में होगा, सेट असाइड अनडिस्टर्ब ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी एक अलहदा सेंचुरी जहाँ पर लोगों की एक्सेस नहीं होगी, आम आवाम की वहाँ पर तक एक्सेस नहीं होगी, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो सके और प्रॉपर ब्रीडिंग का प्रोसेस जो है वो चल सके। ये फेलोज, अगली टर्म है हमारे पास सफारी पार्क। ये भी कहा गया कि वो एरिया जो सेक्शन 18A3 के अंदर गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी, यानी वो एरिया जहाँ पर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है या गवर्नमेंट के पास प्रोप्राइटरी राइट्स हैं, उस एरिया को ऑफिशियल गजट के अंदर डिक्लेयर कर सकती है कि ये एरिया सफारी पार्क है। आज से इसका पर्पस क्या है और ये क्या चीज़ है? ये है इन विच वाइल्ड एनिमल शेल बी केप्ट इन दी ओपन स्पेस, खुली जगह पर वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाएगा फॉर व्यूइंग बाय पब्लिक फ्रॉम अ व्हीकल ड्रिवन थ्रू, यानी लोग गाड़ियों चलाते हुए दूर से ही उनका व्यू ले सकें। आगे डी फेलोज, दूसरी टर्म ज़ूलॉजिकल गार्डन और जू। डी फेलोज, इसके मतलब भी यही इस एक्ट ने कहा कि गवर्नमेंट कोई भी एरिया ऑफिशियल गजट में डिक्लेयर कर सकती है जहां जिस पर गवर्नमेंट के अपने प्रोप्राइटरी राइट्स हैं या गवर्नमेंट की अपनी प्रॉपर्टी है, उसको ज़ूलॉजिकल गार्डन या जू डिक्लेयर कर सकती है। इसका बुनियादी पर्पस बताया गया टू मेंटेन ब्रीड लोकली एक्सटिंक्ट इंडेंजर्ड और थ्रेटन्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल, यानी लोकली से मुराद ये है कि जो हमारे मुल्क के अंदर ऐसी नस्ल की एनिमल ब्रीड जो कि मुस्तकबिल करीब के अंदर जिसके ख़त्म होने का ख़दशा है या इंडेंजर्ड है, यानी उसकी आगे फर्दर नस्ल ना बढ़ने का ख़तरा है, या उसको उस स्पीशीज़ को उसकी नस्ल को कोई थ्रेट है, तो उस हवाले से ये ज़ूलॉजिकल गार्डन या जू के अंदर 3 चीज़ें की जा सकती हैं। री इंट्रोडक्शन, उनकी तख्लीक का प्रोसेस किया जा सकता है, रिक्रिएशन, तफरी के लिए उनको रखा जा सकता है, एंड पब्लिक एजुकेशन और अवामुन नास की तालीम के लिए ये रखे जा सकते हैं। इसके अंदर भी ये कहा गया कि 16A के अंदर जो एक्ट्स प्रोहिबिटेड थे वो यहाँ पर भी प्रोहिबिटेड हैं। ये फेलोज, आगे नेशनल पार्क की टर्म इस एक्ट ने इंट्रोड्यूस करवाई। इसके अंदर भी ये कहा गया कि गवर्नमेंट कोई भी एरिया को डिक्लेयर कर सकती है नेशनल पार्क जिस पर उसकी अपनी प्रॉपर्टी है या उस पर उसके प्रोप्राइटरी राइट्स हैं, लेकिन इसके अंदर क्या करेगी कि इस एरिया के अंदर गवर्नमेंट ये कहेगी कि फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फाना इन दी नेचुरल स्टेट, यानी नबातात, फ्लोरा एंड फाना यानी नबातिया एंड हिवानिया, यानी नबातात और हैवानात को उनके फितरी हालत में रखना इस नेशनल पार्क का बुनियादी पर्पज़ है। और ये नेशनल पार्क जो है ये अवामुन नास के लिए एक्सेसिबल होगा फॉर 3 पर्पज़, रिक्रिएशन, तफरी के लिए, एजुकेशन, तालीम के लिए, रिसर्च पर्पज़ और रिसर्च करने के लिए। और इसके अंदर भी 16A वाले तमाम एक्ट्स जो हैं वो प्रोहिबिटेड होंगे। ये फेलो, इससे आगे टर्म इस इनेक्टमेंट के अंदर प्रोटेक्टेड एनिमल इंट्रोड्यूस करवाई गई। प्रोटेक्टेड एनिमल को इस एक्ट ने खुद भी डिफाइन किया और इसकी एक जनरल मुस्तामल मीनिंग भी है। ये प्रोटेक्टेड से मुराद ये है कि वो एनिमल्स जिनका शिकार या जिनको डिस्ट्रॉय करना कानूनी तौर पर ममनू करार दिया गया है, उसको हम प्रोटेक्टेड एनिमल कहते हैं। ये फेलोज, प्रोटेक्टेड एनिमल इस एक्ट के शेड्यूल 3 के अंदर इन्यूमरेट किए गए हैं।
इसी तरह अनप्रोटेक्टेड एनिमल से मुराद ये है कि जिनका शिकार जो है वो ममनू नहीं है, उसके लिए अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप शिकार कर सकते हैं, और ये 4th शेड्यूल के अंदर इन्यूमरेटेड और इनलिस्टेड किए गए हैं। ये फेलोज आगे टर्म है हमारे पास गेम रिजर्व यानी शिकार का। इसमें भी कहा गया कि सेक्शन 18 के तहत गवर्नमेंट जो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है या जिस पर उसके प्रोप्राइटरी राइट्स हैं उस एरिया को गेम रिजर्व डिक्लेयर कर सकती है, यानी शिकार का डिक्लेयर कर सकती है, लेकिन उसके अंदर कोई भी हंटिंग या शूटिंग अलाउड नहीं होगी अनलेस एंड अनटिल के आपके पास लाइसेंस हो, और उसके अंदर भी मेंशन किया जाएगा कि मैक्सिमम आप इतने जानवरों का शिकार कर सकते हैं और एक वक्त में इतने कर सकते हैं। ये फेलोज आगे हमारे पास है टर्म ट्रॉफी। ये ट्रॉफी से मुराद ये है कि कोई भी डेड बॉडी, कोई भी हॉर्न, कोई भी एंटर, कोई भी टूथ, कोई भी टस्क, बोन, क्ला, हूफ, स्किन, हेयर, फीदर, एगशेल और अदर ड्यूरेबल पार्ट ऑफ गेम एनिमल, प्रोटेक्टेड एनिमल। गेम एनिमल से मुराद ये है कि वो जानवर जिसका शिकार किया जा सकता है, प्रोटेक्टेड एनिमल से मुराद ये है जिनका शिकार ममनू करार दिया गया है, उनकी बॉडी का कोई पार्ट, उनके दांत, उनकी हड्डियां, कोई भी अगर चीज़ जो कि उनकी बाकियात में शामिल है उसको ट्रॉफी करार दिया गया है। डी फेलोस आगे टर्म जो इंट्रोड्यूस करवाई गई वो है इंडेमिक स्पेशीज। इंडेमिक स्पेशीज से मुराद ये है जो मकामी नस्ल के जानवर हैं, मीन्स वाइल्ड लाइफ स्पेशीज विच आर नेटिव टू पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के अंदर जिनकी ब्रीडिंग होती है, जिनकी नशोनुमा होती है और जो पलते बढ़ते हैं। एक्सोटिक स्पेशीज यानी जो गैर मुल्की नस्ल के जानवर हैं, मीन्स वाइल्ड लाइफ स्पेशीज विच आर नॉट नेटिव टू पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के अंदर जिनकी ब्रीडिंग नहीं होते, जो पाकिस्तानी नस्ल नहीं होते। अगला हमारा क्वेश्चन था कि कौन कौन से एक्ट जो हैं इस इनेक्टमेंट के अंदर जो हैं वो ऑफेंसेस हैं और उनकी पनिशमेंट क्या है। डियर फेलोज, पीनल जो सेक्शन इस इनेक्टमेंट के अंदर दिया गया वो सेक्शन 21 है। 21 ये कहता है कि वो तमाम एक्ट्स जो सेक्शन 9 के अंदर दिए गए हैं, 10 के अंदर दिए गए हैं, 11 के अंदर दिए गए हैं, 12 के अंदर दिए हैं, 13 के अंदर दिए गए हैं, 14 के अंदर दिए गए हैं, 15 के अंदर दिए गए हैं, 20 के अंदर दिए हैं, 28 के अंदर दिए गए हैं, अगर उनकी कमीशन होती है तो आपको सज़ा हो सकती है 2 ईयर तक, और जुर्माना हो सकता है 15,000 तक, या दोनों भी हो सकते हैं। डी फेलोज, अब ये मुख्तसरन में इन सारे सेक्शंस किस चीज़ के मुताल्लिक़ वो आपके सामने रख देता हूँ। सेक्शन 9 में भी ये बताता है कि किस किस अंदाज में आप शिकार नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप करंट लगाकर शिकार नहीं कर सकते, आप कोई ऐसी पेस्टिसाइड या कोई ऐसी दवाई डालकर शिकार नहीं कर सकते जिसमें वो नी मुर्दा चीज़ें हो जाती हैं। जिस तरह आप मछलियों को कोई ऐसी चीज़ डाल देते हैं जिससे वो मरते तो नहीं, नी मुर्दा हो जाती हैं और आप उन्हें पकड़ लेते हैं, तो ये सेक्शन 9 के तहत ममनू है। इसी तरह सेक्शन 10 के अंदर अगर आप हॉक्स या डॉग को शिकार के लिए हायर करते हैं लेकिन आपके पास लाइसेंस नहीं है, ये भी ऑफेंस है। सेक्शन 12 के अंदर अगर आप कोई ऐसा वाइल्ड एनिमल पोजेस कर रहे हैं लेकिन आपके पास उसकी पोजेशन का सर्टिफिकेट नहीं है। सेक्शन 13 वो एनिमल्स या ट्रॉफीज ट्रांसफ़र आप कर रहे हैं लेकिन आपके पास ट्रांसफ़र का लाइसेंस नहीं है। आप ट्रॉफीज या एनिमल्स या मीट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पास लाइसेंस नहीं है। आप बिजनेस कर रहे हैं एनिमल्स का, ट्रॉफीज का, मीट्स का, लेकिन आपके पास लाइसेंस नहीं है। सेक्शन 12 ये कहता है हंटिंग या शूटिंग जो है वाइल्ड एनिमल विदाउट दी परमिशन ऑफ ऑनर इन प्राइवेट गेम रिजर्व, जो कि किसी का प्राइवेट शिकारगाह है उसके अंदर आप बगैर परमिशन से शिकार करते हैं, ये भी ऑफेंस है। सेक्शन 29 ये कहता है कि नॉन प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ लॉफुल पोजेशन ऑन डिमांड मेड बाय एनी ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय गवर्नमेंट। कोई ऑफिसर गवर्नमेंट का ये बताता है, पूछता है कि आप मुझे लाइसेंस दें, अगर आप शिकार कर रहे हैं आपके पास लाइसेंस नहीं है या पिछली जितनी भी बातें की गई हैं उसके लिए आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो ये भी ऑफेंस है, और आप पूछने पर बताते नहीं हैं तो ये भी ऑफेंस है। डी फेलोज, इसके आगे ये कहा गया कि सेक्शन 16, 16A, 17, 18 एंड 18A के अंदर जो एक्ट्स कहे गए कि ये ममनू हैं, अगर वो करते हैं तो आप ये भी ऑफेंस हैं। ये सारे वो एक्ट्स हैं जो 16A के अंदर गए गए। 16A के अंदर क्या था कि आप शूटिंग नहीं करेंगे, आप हंटिंग नहीं करेंगे, आप डैमेजिंग नहीं करेंगे, आप बर्निंग नहीं करेंगे। वो सारे के सारे एक्ट्स जो मैं कि 16A के अंदर
इन द बिगिनिंग इन्यूमरेट कर दिए, उनकी अगर वायलेशन होती है तो वो भी ऑफेंस है। इसकी सज़ा जो है वो 1 ईयर तक हो सकती है और नॉट लेस देन 1 ईयर और नॉट मोर देन 5 ईयर तक हो सकती है। और इसका जुर्माना जो है वो नॉट लेस देन 20 ईयर्स और नॉट मोर देन 30 ईयर तक हो सकता, 30 रुपीज़ तक हो सकता है। और ये दोनों भी हो सकते हैं। और इसके साथ साथ ऑन कन्विक्शन आपका जो वेपन है, व्हीकल है, आर्टिकल है जो यूज़ हुआ है इन द कमीशन ऑफ ऑफेंस, वो कन्फिस्केट हो सकता है और आपका लाइसेंस जो है वो फॉर 5 ईयर जो है वो कैंसिल हो सकता है। इसका सब सेक्शन 3 ये कहता है कि अगर कोई भी प्रोविजन इस लॉ की कंट्रावीन होती है, कंट्रावेंशन उसकी होती है, उसकी वायलेशन होती है, तो उसकी सज़ा जो है वो हो सकती है आपको 10 मंथ तक और फाइन हो सकता है 10,000 तक। ये तो वो ऑफेंसेस थे जो इस एक्ट के अंदर दिए गए। अब चौथा क्वेश्चन हमने ये फार्मुलेट किया था कि इसकी कॉग्निजेंस कौन लेगा और कैसे ली जाएगी। डियर फेलोज, इसकी कॉग्निजेंस सिर्फ और सिर्फ ऑन द कंप्लेंट ऑफ द ऑथोराइज्ड पर्सन जो है वो सिर्फ दी जाएगी जो कि गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किया होगा। और इसकी कंप्लेंट लेगा कौन? लिखा नो कोर्ट इन्फीरियर टू दैट ऑफ द मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, यानी फर्स्ट क्लास से इन्फीरियर यानी सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट या थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट नहीं लेगा, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ले सकता है या इससे अबव ले सकता है। और इसका ट्रायल जो है वो समरी ट्रायल हो सकता है। इट इज़ द डिस्क्रेशन ऑफ द मजिस्ट्रेट और एनी कोर्ट विच इज़ कंडक्टिंग ट्रायल अंडर दिस इनएक्टमेंट। डियर फेलोज, ये था आज का एक्ट जो हमने आपके सामने रखा, द पंजाब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट 1974। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो तो बाबुल इल्म लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।